Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके अंदर हमने समझा था कि डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट होते हैं डेट का। डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। और साथ ही ये बात भी समझी थी कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना भी इशू के टाइम पे ही डिसाइडेड होता है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन डिसाइडेड होती है। और डिबेंचर का रिडम्पशन हो सकता है ईदर एट पार और एट प्रीमियम। हमने जर्नल एंट्री समझी थी इशू ऑफ डिबेंचर के केस में विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट वुड बी पास्ड वुड बी डिबेंचर बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन के टाइम पर, उस अमाउंट से ये एंट्री पास कर दी जाएगी। दैट कैन बी एट पार, कैन बी इंक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट एंड कैन बी इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम एंड कैन बी आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस पर फर्स्ट एंट्री पास होगी। सेकेंड जर्नल एंट्री जो डलेगी दोस्तों, वो डलेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। If there is a premium on redemption, then loss on issue of debenture account DR. If there is a discount on issue, then discount on issue of debenture account DR. To percentage debenture account, to security premium reserve account if there is a premium at issue, to premium on redemption account if there is premium on redemption. इसी से related कुछ question कर लेते हैं हम दोस्तों। Solving some questions ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। तो हमें सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, चलिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट सिचुएशन है जैन लिमिटेड द कंपनी इशूड 750 12% डिबेंचर। तो ये 12% क्या डिनोट करता है दोस्तों? ये 12% डिनोट करता है वो इंटरेस्ट रेट जिस पर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाएगा, भले ही डिबेंचर पार पे इशू हुआ हो, प्रीमियम पे इशू हुआ हो या डिस्काउंट पे इशू हुआ हो। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जो इशू हुआ है वो 10% के डिस्काउंट पे इशू हुआ है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। आई एम स्टार्टिंग विद दी जर्नल एंट्रीज। ओके, journal entries. First situation, we would be passing these entries in the books of company Jain Limited. First entry would be, first entry generic entry होती है दोस्तों, हमेशा यही डलेगी। बैंक अकाउंट डीआर इशू पार पे हुआ हो, प्रीमियम पे हुआ हो, डिस्काउंट पे हुआ हो, और रिडम्पशन पार पे हो रहा हो या प्रीमियम पे हो रहा हो, हर बार यही एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account. Bank account DR to debenture application allotment। 750 डिबेंचर्स इशू हुए और 10% का डिस्काउंट है, इशू एट डिस्काउंट है। यानी जो मनी हमें रिसीव होगी, देखिएगा इशू जो है वो डिस्काउंट पर है और रिडम्पशन जो है वो 5% की प्रीमियम पे है। तो हमें जो मनी रिसीव होगी वो 100 नहीं होने वाली है, 90 रुपीज़ ही होने वाले हैं। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी वो 750 डिबेंचर्स जो हमने इशू किए उस पर हमें 90 रुपीज़ रिसीव होंगे। क्यों 90 रुपीज़ ही रिसीव हो रहे? क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, इशू 10% के डिस्काउंट पे है, तो 100 पे 10%, 10 रुपीज़ हो गया। 750 इंटू 90 जो पैसा रिसीव होने वाला है हमें एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स वुड बी, जो मनी रिसीव होगी वो होगी 67,500। एज सिंपल इज़ दैट। बड़ी ही सिंपल सी जर्नल एंट्री थी फर्स्ट। 67,500 रुपीज़ जो है ये हमने इशू पर रिसीव कर लिया इन डिबेंचर्स पर। सेकेंड जर्नल एंट्री पास हो जाएगी दोस्तों। इस एप्लीकेशन के पैसे को हमें अपोर्शन करना है
तो एंट्री डल जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। अब इशू डिस्काउंट पे हुआ है, एक बार मैं इशू निपटाऊंगा पहले, तो डेबिट कर दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू परसेंटेज डिबेंचर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पेस दे देनी है, क्योंकि लॉस ऑन इशू हमें पता है कि रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम के लिए हमें लॉस ऑन इशू डेबिट करना पड़ेगा। तो टू 12% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे हमें रेट पता है डिबेंचर की, टू 12% डिबेंचर अकाउंट पॉज। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट या टू 12% डिबेंचर। अब क्योंकि ये रिडीम हो रहे हैं एट प्रीमियम, तो एक और अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्रेडिट हो रहा है द सेम अमाउंट वुड बी डेबिटेड इन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। आप लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट के अमाउंट को एडअप करके एक साथ लॉस ऑन इशू में भी डेबिट कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था। दोस्तों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जितना भी हमें बैंक में रिसीव हुआ है, जितना भी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्रेडिट है, उतना यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा सेकेंड जर्नल एंट्री में। 750 डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, हर डिबेंचर पे 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 7,500 रुपये का डिस्काउंट इधर आ जाएगा, और डिबेंचर के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो फेस वैल्यू पर बन रहा होगा। तो 750 डिबेंचर्स इंटू 100, 75,000 रुपीज़ हमारा डिबेंचर्स में क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की, तो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 100 रुपये की फेस वैल्यू पे 5% की प्रीमियम के हिसाब से 5 रुपये की प्रीमियम आती है। तो 750 इंटू 5 रुपीज़ ये प्रीमियम आ जाएगी, 750 इंटू 5 तो 3,750 रुपीज़ प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा, और 3,750 रुपीज़ ही हमारा साथ ही में ऊपर लॉस ऑन इशू में डेबिट भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज दोस्तों फिनिश हो जाती है, बस इतना ही हमें करना था। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सोहन लिमिटेड इशूड 809% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 9% का इंटरेस्ट रेट है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। प्रीमियम का अमाउंट हमें पर डिबेंचर क्लियरली बोला हुआ है, 20 पर डिबेंचर की प्रीमियम है, और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर डिबेंचर। रिडम्पशन प्रीमियम भी अवेलेबल है, यानी यहाँ पर हो रहा है इशू एट प्रीमियम और साथ ही रिडम्पशन एट प्रीमियम भी। तो इसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमेशा यही डलती है, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर वो अमाउंट डलेगा जो अमाउंट हमें इशू के टाइम पे रिसीव हो रहा है। इशू के टाइम पे 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 20 रुपये की प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, यानी 120 रुपीज़ रिसीव होंगे, तो इंटू 120 करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन के अंदर बोला है 800 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो 800 इंटू 120 हो जाएगा, 800 इंटू 120, तो एंट्री डल जाएगी ये 96,000 रुपीज़ से। दैट इज़ इट, 96,000 से ये जर्नल एंट्री पास होगी। इसके बाद हमें इस एप्लीकेशन के मनी को अपोर्शन करना है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री डलेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। इशू हो रहा है दोस्तों प्रीमियम पे, पर रिडम्पशन डिस्काउंट पे है, तो एक लाइन छोड़ दूंगा लॉस ऑन इशू को डेबिट करने के लिए, टू 9% डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इशू भी प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी इशू वाली, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। जितना भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्रेडिट होगा ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जितना भी फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, उतना का उतना डेबिट हो जाता है सेकेंड एंट्री में, क्योंकि दैट इज़ दी सम दैट वी हैव टू अपोर्शन, राइट दोस्तों। अब हमने 800 डिबेंचर्स इशू किए हैं,
फेस वैल्यू पे मैं डिबेंचर बनाऊंगा। एक बार इशू का प्रोसीड्स पूरा अपोर्शन कर लेता हूँ। तो 80,000 रुपीज़ जो हैं वो हमारे डिबेंचर में चले जाएंगे, राइट फ्रेंड्स, 80,000 रुपीज़ डिबेंचर्स में चले जाएंगे। और इसके साथ ही हमें प्रीमियम क्रेडिट करनी है, तो 800 डिबेंचर, इस पे 20 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रीमियम है, तो 16,000 की प्रीमियम हो जाएगी। अब हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखनी है, 800 डिबेंचर्स हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि 10 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रीमियम है, तो 10 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगी, और जितनी प्रीमियम है उतनी की उतनी ऊपर लॉस ऑन इशू में डेबिट भी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म होता है। ये जर्नल एंट्री हमने पूरी फिनिश कर दी, ये पार्ट हमने कर दिया जहाँ पे डिबेंचर्स इशू हुए थे प्रीमियम पे और रिडीम भी हो रहे थे प्रीमियम पे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसी से रिलेटेड। और चलिए तो बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जहाँ पे डिबेंचर्स के इशू की जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। Nandan Limited issued 90,000 12% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at 110%। तो यहाँ पे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर। कोई बात नहीं, इसकी जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट जर्नल एंट्री जो डलती है वो तो हमेशा डलती है दोस्तों, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट जर्नल एंट्री यही डलती है हमेशा, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यहाँ पर जितना भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू वो अमाउंट हमें लिख लेना है। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे 5% का, 100 पे 5% का डिस्काउंट दोस्तों, यानी 90 रुपीज़ रिसीव होंगे। यहाँ पे अमाउंट दे रखा है डिबेंचर्स का 90,000, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स थोड़ी सी एक स्टेप और लगेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। रुपीज़ दिया हुआ है, रुपीज़ 90,000, ये चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करनी है आपको। 90,000 डिबेंचर्स नहीं है, 90,000 की वर्थ के डिबेंचर्स है और ये हमेशा फेस वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स वुड बी इक्वल टू 90,000 डिबेंचर्स है। मैं जान करके ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि एक सिली एरर है पर बच्चों से हो जाती है कई बार। 90,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की, ठीक है ना, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए 900। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 90,000 तो वैल्यू है उन डिबेंचर्स की, फेस वैल्यू वर्थ, ठीक है ना। तो 900 डिबेंचर्स इशू हो रहे दोस्तों, और इशू किस पे होंगे, 5% के डिस्काउंट पे, यानी 900 इंटू 95 पर ये इशू होंगे। 900 इंटू 95, 85,500 रुपीज़ हमें रिसीव होगा। कितना रिसीव होगा, 85,500 रुपीज़, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे सम हमने रिसीव कर लिया। इसके बाद इसे अपोर्शन करना है तो सेकेंड एंट्री डल जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR। रिडीम हो रहा है एट प्रीमियम, तो लॉस ऑन इशू भी डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू परसेंटेज डिबेंचर टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। मैं एब्रीविएटेड फॉर्म लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप पूरा फॉर्म प्लीज़ लिखिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR हर बार की तरह जितना क्रेडिट होगा ऊपर उतना ही डेबिट हो जाएगा, 85,500 रुपीज़, राइट। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू दोस्तों 5 रुपये का डिस्काउंट है 900 डिबेंचर्स पर। 900 इंटू 5, 4,500 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा ये। लॉस ऑन इशू दोस्तों रिडम्पशन पे हमें एक्स्ट्रा पैसे भी देने, 110% पे रिडीम हो रहा है, यानी 110 रुपये का यहाँ पर 900 इंटू 10 रुपये का जो है वो प्रीमियम हो जाएगा। तो 9,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, तो जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उतना लॉस ऑन इशू में डेबिट भी हो जाता है 9,000 का, राइट। आप दोनों को मिलाकर एक साथ लॉस ऑन इशू में 13,500 लिखें तो भी आप 1% भी गलत नहीं होंगे।
और जो डिबेंचर्स हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं फेस वैल्यू से। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू है तो 90,000 से डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट जर्नल एंट्री, बिना क्वेश्चन पढ़े ही पहले जर्नल एंट्री डाल रहा हूँ। बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने पहले ही पास कर दिया, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रुपीज़ 80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये बात का ध्यान रखना है कि रुपीज़ 80,000 दिया हुआ है, रुपीज़ 80,000 यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे 800। इशू हुए हैं ये 5% की प्रीमियम पे और रिडम्शन हो रहा है इनका 10% की प्रीमियम पे। विनोना लिमिटेड कंपनी है, इशू एट प्रीमियम, रिडम्शन एट प्रीमियम, राइट दोस्तों। तो इशू हो रहे हैं 100 की फेस वैल्यू पर और इशू पे 5% की प्रीमियम है, यानी इशू प्राइस जो हो जाएगी वो 105 हो जाएगी। यानी 800 डिबेंचर्स आ रहे हैं, 105 रुपीज़ पर डिबेंचर हमें रिसीव होगा। 800 इंटू 105 इज़ 84,000। 84,000 पे फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड जो जर्नल एंट्री डलेगी वो डलेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। उसके बाद डिस्काउंट है यहाँ पर नहीं, इशू प्रीमियम पे है दोस्तों, इशू प्रीमियम पे है तो बस लॉस ऑन इशू को डेबिट करना है मुझे, क्योंकि रिडम्शन भी प्रीमियम पे है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू डैश परसेंटेज डिबेंचर टू 12%, यहाँ पे कितने परसेंट है, टू 11% डिबेंचर अकाउंट, टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। 84,000 जितना ऊपर क्रेडिट है उतना डेबिट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे इशू प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट होनी चाहिए, वो भी मैं क्रेडिट कर देता हूँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए पहले इशू को निपटा देते हैं। डिबेंचर अपनी फेस वैल्यू पे क्रिएट होंगे। 800 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 80,000 डिबेंचर्स में क्रेडिट हो जाएगा। 800 रुपीज़ की डिबेंचर पर दोस्तों 800 नंबर ऑफ डिबेंचर्स पर प्रीमियम है दोस्तों 5 रुपये की, 5 रुपये की प्रीमियम है तो 800 इंटू 5 4,000 प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा। रिडम्शन हो रहा है 10% की प्रीमियम पे, यानी 100 पे 10 रुपये की प्रीमियम हो गई तो 800 इंटू 10 रुपीज़ 8,000 यहाँ प्रीमियम पे क्रेडिट हो जाएगा। जितना प्रीमियम में क्रेडिट है उतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू में डेबिट भी हो जाएगा। इसी के साथ ये एंट्री फिनिश हो जाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आपको हाई होगी, राइट दोस्तों। तो ये पार्ट फिनिश हो जाता है। एक और पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन का, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि ये जर्नल एंट्रीज हमें लर्न हो जाए अच्छे से, आपको दोबारा देखनी भी ना पड़े। Past journal entries for issue of 1,007% debentures of 100 each in the following cases। इन केसेस में हमें इशू की जर्नल एंट्रीज डालनी है। इशू की जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड से केसेस दे रखे हैं हमें। 1,000 डिबेंचर्स हैं, इशू ऑफ 1,000, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है, 7% इंटरेस्ट रेट है, 100 की फेस वैल्यू है और फर्स्ट एंट्री है इशूड एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो इशू भी प्रीमियम पे है, रिडम्शन भी प्रीमियम पे है। तो चलिए इसके अंदर पार्ट ए के अंदर फर्स्ट जर्नल एंट्री जो कि हमेशा डलती है, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट दोस्तों। 1,000 डिबेंचर्स हैं तो इशू हो रहे हैं 5% की प्रीमियम पे, यानी इशू प्राइस हो जाएगी 105। 1,000 इज़ द नंबर ऑफ डिबेंचर, ₹100 इज़ देयर फेस वैल्यू। तो फर्स्ट एंट्री डल जाएगी 1,000 डिबेंचर्स इंटू 105 पर, तो 1,05,000 रुपये यहाँ पर आ गए। बहुत ही सिंपल सी एंट्री थी, एकदम जेनेरिक एग्जाम्पलरी टाइप की। अब इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे, बहुत ही सिंपल है वो भी।
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। यहाँ पे जो दोस्तों हमारे डिवेंचर्स हैं वो इशू हो रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम भी हो रहे हैं प्रीमियम पर। तो जितना भी रिडम्शन का प्रीमियम होगा वो यहाँ पे लॉस ऑन इशू अकाउंट DR में डेबिट हो जाएगा टू परसेंटेज डिवेंचर, दैट इज़ 9% डिवेंचर ना 7% डिवेंचर टू 7% डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और जितना भी प्रीमियम ऑन रिडम्शन है टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। 1,05,000 ऊपर डेबिट है, नीचे क्रेडिट हो जाएगा। एक बार इशू को कंप्लीट कर देता हूँ दोस्तों। 1,000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपये की है, तो 1,00,000 रुपये यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। 1,000 डिवेंचर है, इस पे इशू पे 5 रुपये की प्रीमियम है दोस्तों, तो 5,000 रुपये हो जाएगा। ये हमने इशू फिनिश कर दिया। अब रिडम्शन की बात करते हैं। रिडम्शन पे 10% की प्रीमियम है, तो 10 रुपये की प्रीमियम आ जाएगी। तो 1,000 इंटू 10,000 रुपये की प्रीमियम यहाँ क्रेडिट होगी। जितना प्रीमियम में क्रेडिट होता है सेम इक्विवेलेंट अमाउंट लॉस ऑन इशू में ऊपर डेबिट हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी की फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री तो हमेशा यही डलेगी, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इशू हुआ है 5% के डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट पार है। बहुत ही बढ़िया बात। 1,000 डिवेंचर है, 5% का डिस्काउंट यानी 95 रुपीज़ पे ये इशू हुआ होगा। 1,000 इंटू 95, तो 95,000 यहाँ हमें रिसीव हो जाएंगे। 95,000 रुपीज़, वेरी वेल। सेकेंड जर्नल एंट्री, हमें इस पैसे को अपोर्शन करना है। सेकेंड जर्नल एंट्री डलेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर हो जाएंगे दोस्तों 7% डिवेंचर टू 7% डिवेंचर अकाउंट, और कोई प्रीमियम रिडम्शन क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है और लॉस ऑन इशू डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। रिडम्शन एट पार है दोस्तों 95,000 रुपीज़, और जो प्रीमियम जो डिस्काउंट है वो बहुत ही एविडेंट है। 5,000 का डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर, और 1,00,000 की फेस वैल्यू पर हम क्रेडिट कर देंगे हमारे डिवेंचर्स को। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया प्रैक्टिस बेसिस पर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और डिवेंचर के इशू पे मुझे आपको क्वेश्चन करवाना है, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा वो क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सिक्वेंशली ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि इतना इसको नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, देखिए बीटा लिमिटेड, डबल ई वाला बीटा है ये, लिमिटेड इशूड 5,009% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच। एक बात तो ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, फेस वैल्यू बदल दी है। फेस वैल्यू 500 रुपीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर व्हेन द डिवेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। मैं फटाफट से ये पार्ट की जर्नल एंट्रीज पास कर देता हूँ सीधे से। फर्स्ट एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं दोस्तों, 5,000 हैं, और 10% की प्रीमियम पे इशू है। 500 रुपये का डिवेंचर है, तो प्रीमियम जो हो जाएगी, जो प्रीमियम है दोस्तों वो हो जाएगी 500 का 10%। 500 का 10% इज़ 50, यानी इशू प्राइस जो है वो 550 हो जाएगी। इशू प्राइस क्या हो जाएगी, 550 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे एंट्री डलेगी 5,000 इंटू 550, 5,000 इंटू 550। आई होप ये 550 आपको समझ में आया होगा। 500 प्लस 10% ऑफ 500। प्रीमियम जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, सारे परसेंटेज रादर फेस वैल्यू पे होते हैं। इंटरेस्ट हो गया है, कुछ भी हो गया, तो 500 का 10% इज़ 50, 550 इंटू 5,000 27,50,000 रुपीज़ आपको रिसीव होंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन।
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब इस मनी को अपोर्शन करना है, इशू एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट पार है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो कुछ भी डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। 2% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, to 9% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जितना भी ऊपर डेबिट है उतना नीचे क्रेडिट हो जाएगा। 27,50,000 प्रीमियम हमें पता है दोस्तों, 5,000 डिवेंचर पर 50 रुपये की प्रीमियम है और 5,000 डिवेंचर पर 100 रुपये की फेस वैल्यू से डिवेंचर आ जाएगा। तो 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 500, आई बेग योर पार्डन, 5,000 इंटू 500 रुपीज़ से तो 25 लाख रुपए तो हमारे इधर आ जाएंगे और 2,50,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा SPR में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, काफ़ी सिंपल सा पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं। इशू एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट एंट्री में पास कर देता हूँ, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू एट पार हो रहा है, 5,000 डिवेंचर हैं, 500 रुपये का एक डिवेंचर है, तो 25 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री में। सेकंड जर्नल एंट्री में रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो बस उसका ध्यान देना है मुझे। फर्स्ट जर्नल एंट्री आई फिनिश्ड। सेकंड जर्नल एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू जो है वो पार पे है पर रिडम्पशन 10% की प्रीमियम पे है, तो जितनी भी प्रीमियम होगी वो ऊपर लॉस ऑन इशू में डेबिट हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू 7% टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। जितनी भी पहले इशू वाइंड अप कर देता हूँ, तो इशू तो पार पे है तो 25 लाख रुपीज़ की एप्लीकेशन आई, उतने के उतने अमाउंट से डिवेंचर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितनी है वो मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। 10% की प्रीमियम है दोस्तों। 10% की रिडम्पशन प्रीमियम है 500 की फेस वैल्यू पे, 50 रुपीज़ की रिडम्पशन प्रीमियम हो गई। 500 डिवेंचर्स पे, 5,000 डिवेंचर पे 50 रुपये की प्रीमियम, यानी 2,50,000 की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगी, 2,50,000 रुपीज़ की। और जितनी प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट हो रही है उतनी ही ऊपर लॉस ऑन इशू में डेबिट हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है दोस्तों। थर्ड पार्ट करते हैं। इशू एट 5% प्रीमियम, रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। ठीक है, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर फर्स्ट एंट्री हमेशा की तरह, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर्स हैं? 5,000 डिवेंचर्स हैं। इशू हो रहा है 5% की प्रीमियम पे। 500 पे 5% होते हैं दोस्तों 25 रुपये, तो 525 रुपये आपको इशू पे रिसीव होंगे। 5,000 डिवेंचर पे 525 रुपये मुझे इशू होंगे, क्योंकि इशू हो रहा है 5% की प्रीमियम पे। तो 500 का 5% 25 रुपये, 525 रुपये हमें रिसीव होंगे। तो 5,000 इंटू 525 इज़ 26,25,000। फर्स्ट एंट्री जितना भी पैसा रिसीव हो रहा होता है उस अमाउंट से डलती है। ये फर्स्ट एंट्री फिनिश हो गई। अब सेकेंड एंट्री हमें एप्लीकेशन के अमाउंट को अपोर्शन करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो लॉस ऑन इशू को डेबिट कर दूंगा। लॉस ऑन इशू अकाउंट DR, 2% डिवेंचर, 7%, 9% है इधर, टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के पहले सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि इशू प्रीमियम पे हो रहा है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। राइट, जितना ऊपर डेबिट है एक बार ऊपर, जितना ऊपर क्रेडिट है उतना नीचे डेबिट कर देता हूँ। 26,25,000। अब 9% डिवेंचर हैं, ये फेस वैल्यू पे बनेंगे 5,000 इंटू 500, तो 25 लाख जो है वो इधर आ जाएगा। प्रीमियम आ जाएगी ऑफकोर्स 1,20,000
5,000 की, ठीक है। 5,000 डिवेंचर पर 25 रुपये की प्रीमियम। अब जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो कितने की है? क्वेश्चन के अंदर कहा है कि रिडम्पशन हो रहा है 10% की प्रीमियम में। 500 पे 10% के हिसाब से 50 रुपये की प्रीमियम आ जाएगी। 2,50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्रेडिट हो जाएगा। जितना क्रेडिट हो रहा है उतना ही ऊपर डेबिट भी हो जाएगा। ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ दोस्तों। थर्ड पार्ट भी डन है। ऊपर चलकर देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या बोला है। मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि डिबेंचर्स भी इशू हो सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम कॉन्सेप्ट है जो शेयर्स का था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार पहले वो जाकर क्लास देख लीजिए दोस्तों। डो नॉट स्किप क्लासेस। उसमें मैंने समझाया था कि फर्स्ट एंट्री डलती है वेंडर अकाउंट डी आर, एसेट अकाउंट डी आर टू वेंडर, देन डलती है वेंडर अकाउंट डी आर टू डिबेंचर्स। यहाँ पर डल जाएगी, वहाँ पर शेयर कैपिटल डलती थी। प्रीमियम होता था तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाती थी। यहाँ पे प्रीमियम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला था परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड इन अगेंस्ट शेयर्स। तो यहाँ पे भी परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड अगेंस्ट डिबेंचर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अगर बिजनेस परचेज किया जाता है तो एंट्री डलती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। Either goodwill or capital reserve comes as a balancing figure. Goodwill is debited, capital reserve is credited. Then the second entry is same when vendor is being paid. तो entry डल जाती है vendor account dr, discount on issue debenture account dr to -% debenture to security premium reserve to cash to bank to bills payable if the case might be. फोर्थ पार्ट यहाँ पर वही है, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 25% की प्रीमियम पर अपने वेंडर को जिनसे हमने मशीन खरीदी है, और मशीन की वैल्यू जो है वो है 6,25,000 रुपीज़ की। मशीन की वैल्यू जो है वो है 6,25,000 रुपीज़ की, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी जर्नल एंट्री मैं पास करके आपको बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ फ़िलहाल। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो डलेगी वो डलेगी मशीनरी अकाउंट डीआर। सप्लायर का एक्चुअली नाम नहीं पता है तो हम वेंडर लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट। और वेंडर में क्रेडिट हो जाएगा 6,25,000 रुपये, 6,25,000 रुपीज़, 6,25,000, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो एंट्री डल जाएगी वेंडर अकाउंट डीआर। इशू जो हो रहा है दोस्तों वो प्रीमियम पे हो रहा है, 25% की प्रीमियम पे। तो एंट्री डल जाएगी वेंडर अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मुझे चाहिए ये एंट्री पास करने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर्स वुड बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन टू बी सेटल्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ डिवेंचर। अगर कुछ कैश में सेटल हो रही है, चेक के थ्रू सेटल हो रही है, या बिल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे फुल अमाउंट जो है मशीन का वो सेटल हो रहा है बाय द इशू ऑफ डिवेंचर ओनली। सो 6,25,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस होती है दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है यहाँ पे 500 रुपये की, फेस वैल्यू जो है डिवेंचर की वो है 500, और प्रीमियम हम पढ़ लेते हैं ऊपर कितनी कहा हुआ है। प्रीमियम कहा हुआ है 25% की, 500 इंटू 25% दैट इज़ 125, दैट इज़ 125। तो 500 प्लस 125, 125 कैसे आया, 500 का 25% निकाला मैंने दोस्तों, तो 625 आ जाता है। काफ़ी कन्वीनियंट फिगर आ गया है 625। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिंपली 1000। 1000 इज़ दी नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब ऊपर वाली जर्नल एंट्री में बहुत इजीली पास कर सकता हूँ। 1000 इंटू 500, ये फेस वैल्यू आ जाएगी। 1000 इंटू जो प्रीमियम है वो है 125 रुपीज़ की, और यहाँ पर वेंडर ऊपर जितने अमाउंट से क्रेडिट होता है सेम उतने ही अमाउंट से नीचे क्रेडिट हो जाता है। 6,25,000 वेंडर में आ जाएगा 5 लाख रुपए, और प्रीमियम आ जाएगी 1,25,000 रुपये की। प्रीमियम आ जाएगी 1,25,000 रुपये की। इसी के साथ दोस्तों इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज थी
आज हमने समझी वैरायटी ऑफ जर्नल एंट्रीज, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार और प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन हमने देखा। आगे आने वाली क्लासेस में मैं डिबेंचर का पैसा अगर इंस्टॉलमेंट में आता है तो क्या जर्नल एंट्रीज डलती हैं वो आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री भी आपको बताऊंगा। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दूंगा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे।